गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन आवर व्हाट्सएप और ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वन सेंटेंस। फर्स्ट हम वन सेंटेंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? मटेरियल्स फॉर्मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होके किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन सेडिमेंटेशन। आंसर है दिस मेथड ऑफ मेकिंग द इनसोल्यूबल पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये एक मेथड है जिसमें इनसोल्यूबल मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो, वो कहाँ चले जाते हैं? सेटल डाउन, नीचे बीकर के नीचे चले जाते हैं, जम जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन नो मोर सॉल्यूट कैन बी फॉर द डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और ज़्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व न हो, जैसे शुगर और ज़्यादा वाटर में डिसॉल्व ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बी मेड अनसैचुरेटेड। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? तो इसके दो मेथड है हमारे पास, एडिंग सॉल्वेंट टू इट, और या तो हम क्या करें, सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी उसको क्या करें? बढ़ा दें, या हीटिंग द सॉल्यूशन और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। या तो हम क्या करें, उस सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करें और टेम्परेचर बढ़ा दें। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ विनोविंग। दिस प्रोसेस ऑफ यूजिंग वाइन टू सेपरेट हैवी एंड लाइट सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड विनोविंग। विनोविंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लाइट पार्टिकल एंड हैवी पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। और किसकी हेल्प से? हवा की हेल्प से। हमने इसको डिस्कशन भी किया था चैप्टर में। नेक्स्ट, व्हाट आर मिसेबल लिक्विड्स। मिसेबल लिक्विड्स किसे कहते हैं? व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स विथ ईच अदर दे आर कॉल्ड मिसेबल। मिसेबल उसे कहते हैं जिसमें दो लिक्विड आपस में मिक्सड हो चुके हों, जैसे लेमन जूस। लेमन और वाटर को जब आप मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा? लेमन जूस। दोनों का आप सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं। अगर आपको सेपरेट करना है तो उसको स्पेशल मेथड से ही आप सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ए सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है? तो ए सोल्यूट सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए लिक्विड। सोल्यूट वो होता है जिसको आप सॉल्वेंट में क्या करते हो? घोलते हो। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जिसको हम घोलते हैं उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जिसमें हम घोलते हैं उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। वाटर जो है वो क्या है? आपका सॉल्वेंट है। नेक्स्ट, बाय विच मेथड प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड। ऐसी कौन सी मेथड है जिससे आप प्योर वाटर कर सकते हो? तो वो है डिस्टिलेशन। लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। दोनों में क्या अंतर है? तो हम इसके अंतर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरा मिक्सचर जो होता है वो एक जैसा होता है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, लेमन एंड वाटर। हेट्रोजीनस मिक्सचर हैव कंपोजिशन विच मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जब भी आप हेट्रोजीनस मिक्सचर को देखोगे तो आपको वो हर पॉइंट में डिफरेंट टाइप का दिखाई देगा। मीन्स कहीं सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं, इस टाइप से दिखाई देगा। नेक्स्ट डिफरेंस, द होल मिक्सचर इज़ इन द सेम फेज। पूरा जो मिक्सचर होता है वो एक समान होता है, एक चरण में होता है, चाहे आप कहीं से भी उसको यूज़ में लो। एंड हेट्रोजीनस सबस्टेंसेस कैन बी ऑफ टू फेजेस एंड लेयर में बी सेपरेट। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होता है वो टू लेयर में सेपरेट होता है। मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं, और लिक्विड जो है वो ऊपर रहता है।
कंपोनेंट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो वह उसको आप आपके आइज से नहीं देख पाओगे। उसको देखने के लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हेट्रोजेनस कंपाउंड ऑफ मिक्सचर कैन बी सीन ईजीली। आप उसको देख सकते हो हेट्रोजेनस मिक्सचर को कि उसमें सॉलिड के पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, हाउ इज़ नेसेसरी टू सेपरेट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर। हम मिक्सचर को सेपरेट क्यों करते हैं? तो आंसर है बिकॉज दिस कंटेन अनवांटेड सब्सटेंसेस विच मे बी हार्मफुल एंड मे डिग्रेड द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, सो वी नीड टू सेपरेटेड दैम एंड एक्सट्रैक्ट यूजफुल सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ अनयूज़फुल होते हैं, अनवांटेड होते हैं, तो उन्हें हमें सेपरेट करना ज़रूरी होता है। इट रिमूव्स अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। हमारे लिए जो यूजेबल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा यदि कभी टी बनाती हैं या आपने कभी टी बनते हुए देखी होगी, तो आप क्या करते हो कि टी में से टी लीफ को क्या कर देते हो, सेपरेट कर देते हो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या आप उस चाय को पी पाओगे? नहीं ना। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे ग्रेन में से हम क्या करते हैं, स्टोन को निकालते हैं। क्यों निकालते हो? क्योंकि आप स्टोन को खा सकते हो क्या? नहीं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 3 डेफिनेशंस दी हुई है, विनोविंग, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन। फर्स्ट हम विनोविंग की बात करते हैं। The process of using wine to separate heavy and light solid particles is called winnowing. Winnowing किसे कहते हैं? जिसमें सॉलिड के लाइट और हेवी पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। किसकी हेल्प से? हवा की हेल्प से। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। द वाटर इज स्लोली पाउड ऑन ए स्टिक और ट्यूब इनटू अनदर कंटेनर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इस प्रोसेस में मिक्सचर को एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डाला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। और धीरे धीरे डाला जाता है ताकि वो मिक्सचर है वो पूरा डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज़ द मेथड यूज्ड टू सेपरेट 2 और मोर लिक्विड्स। 2 या 2 से अधिक लिक्विड को सेपरेट किसकी हेल्प से किया जाता है? तो डिस्टिलेशन की हेल्प से किया जाता है। और इस मेथड का यूज़ हम कब करते हैं? जब 2 ऐसे लिक्विड आपस में मिक्सड हो गए हों जिनके बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंट हो और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिक्सड हो गए हों और मिसेबल लिक्विड बन गए हो। ऐसे लिक्विड को हम किसकी हेल्प से सेपरेट करते हैं? डिस्टिलेशन की हेल्प से। ओके गाइस, ये था आपका चैप्टर 5। अब हम चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।